लोकसभा चुनाव के नतीजों को लगभग एक महीना होने वाला है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ। विपक्ष अभी भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान कन्नौज सांसद एवं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदार का संदेश देता है और यह परिणाम सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। अब मन मर्जी नहीं, जन मर्जी चलेगी। इस चुनाव का यही पैगाम है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। लोकसभा में अखिलेश यादव ने अयोध्या में विपक्ष की जीत को देश के परिपक्व मतदाताओं की लोकतांत्रिक समझ की जीत बताया। इसके अलावा सपा मुखिया ने पेपर लीक के मामले पर भी सरकार को जमकर घेरा। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं।